कभी बटेंगे तो कटेंगे, कभी 80 बनाम 20, तो कभी लव जिहाद तो कभी थूक जिहाद। ये सब नए नए लतीफे उत्तर प्रदेश से निकलकर लगातार देखने सुनने को मिलते रहे दोस्तों, क्योंकि यहाँ के मुखिया योगी आदित्यनाथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं। अक्सर चुनावों में, रैलियों में उनके मुंह से ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हुए देखा गया है। यहां तक कि कई ऐसे कानून लाए गए जहां पर मुसलमानों पर सख्ती की जाए, मुसलमानों को लेकर कानून लाए गए, बनाए गए, लेकिन अब वही कानून इनका उल्टा पड़ रहा है दोस्तों। कोर्ट में जमकर फजीहत हो रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई जा रही है। क्या मामला है, इस पूरी वीडियो में आपको बताने वाली हूं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया की राजनीति हिंदू और मुसलमान के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। जब देखो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ऐसे कोई शब्द उनके शुरू नहीं होते हैं जहां पर मुसलमानों को लेकर वो कुछ ना बोल रहे हो। हमेशा देखने सुनने को मिला है कि जब कुछ ना मिले, जब कोई टॉपिक ना सूझे, तो बस हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, बुलडोजर वाले बाबा, वो बस हिंदू मुसलमान का मुद्दा छोड़कर माहौल बनाने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे में दोस्तों एक कानून लाया गया था उत्तर प्रदेश में 2021 में, धर्मांतरण कानून, और इसको लेकर जो है सख्ती बरतने की कोशिश की गई थी कि इस कानून को लाकर हम जो है धर्मांतरण प्रक्रिया को रोकेंगे। लेकिन जब ये मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट पहुंचने के बाद कोर्ट में जो जज साहब के जरिए फैसला सुनाया गया, जो टिप्पणी की गई, वो वाकई काबिले तारीफ है। हर कोई इस बात की चर्चा कर रहा है कि देखिए, कोर्ट भी मानता है कि उत्तर प्रदेश में हद से ज्यादा, जी हाँ, हद से ज्यादा धर्म के नाम को लेकर राजनीति की जाती है। और इस बार बाइबल बांटने को लेकर जो राजनीति हो रही थी, उस पर कड़ा प्रहार कोर्ट के जरिए किया गया है। दरअसल दोस्तों पूरा मामला क्या है आपके सामने रख रही हूँ। लाइव लॉ की रिपोर्ट है और कई जगहों पर शेयर किया गया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट के जरिए क्या फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने कहा है कि बाइबल बांटना, धर्म का अपने प्रचार करना कोई अपराध नहीं है। सुन रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, बाइबल बांटना, अपने धर्म का प्रचार करना कोई अपराध नहीं है। अपराध के श्रेणी में ये तमाम चीजें नहीं आती हैं। उन्होंने कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण मामले में हद पार करने पर यूपी पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। यूपी पुलिस को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण के मामले में हद पार कर देने पर यूपी पुलिस को जमकर खड़ी खोटी सुनाई है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक एक कड़े आदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि सिर्फ बाइबल बांटना या किसी धर्म का प्रचार करना उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2021 के तहत अपराध नहीं हो सकता है। इस तरीके की बातें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों के जरिए कही गई। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से धर्म का नाम लेकर इन लोगों के जरिए इंसाफ की बातें की जाती है। सबसे पहले तो बुलडोजर की राजनीति ही ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने कई दफा कहा है, देश में तो कहा ही है बुलडोजर प्रक्रिया को लेकर, विदेशों में भी जाकर उन्होंने कहा है कि बुलडोजर की जो कार्रवाई होती है और जिस तरीके से बुलडोजर से लोगों के घर गिराए जाते हैं, वो सही नहीं है। इससे लोगों का विश्वास जो है कोर्ट कचहरी कानून पर कमजोर पड़ता है। बहुत बार उन्होंने कहा है, यहां तक कि उनकी ही बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर कई बड़े गाइडलाइंस तक बनाए थे। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में लोगों के घर गिराए गए, बुलडोजर से बुलडोज किए गए, कई शिकायतें कोर्ट तक पहुंची, कई बार फटकार लगाया गया, लेकिन एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया गया। जैसे मतलब अपनी मर्जी चलानी है, कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हमेशा ऐसे ही आरोप लगे दोस्तों कि कोर्ट में फैसला आने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में और कई भाजपा शासित राज्यों में मनमानी देखी गई है, कोर्ट के उल्लंघन किए गए हैं, कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं माना गया है। अब ऐसे में जब धर्मांतरण कानून उत्तर प्रदेश में बनाया गया और कानून पास किया गया,
तो उसके तहत जब बाइबल प्रचार जो है बांटने की बात की गई, जिसमें कहा गया कि इसे धर्मांतरण किया जा रहा है, लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो कोर्ट ने साफ तौर पर इस बात पर फटकार लगाई है कि कोई किसी का ब्रेन वॉश नहीं कर सकता है और अपने धर्म का प्रचार करना कोई कानूनी जो है गलत नहीं है। आप किसी भी तरीके से अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं और ये कोई आपराधिक मामले की कैटेगरी में नहीं आता है। लाइव लॉ की रिपोर्ट कहती है दोस्तों कि एक आदेश में हाल ही फिलहाल में जो है बाइबल बांटना या किसी धर्म का प्रचार करना उत्तर प्रदेश के गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2021 के तहत अपराध नहीं माना जाता है। जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी की बेंच ने यूपी पुलिस को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए हद पार करना है कहा गया है। जी हाँ, उन्होंने साफ कहा कि आरोपी को गिरफ्तार करना उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए ये हद पार कर देने वाली कार्रवाई है, जबकि उस समय जबरन धर्मांतरण के दावों को साबित करने के लिए कोई पीड़ित सामने तक नहीं आया था। दोस्तों, हाईकोर्ट ने ये टिप्पणियां आरोपी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें 2021 के अधिनियम के तहत उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी। आपको बता दें दोस्तों कि एफआईआर मनोज कुमार सिंह के नाम के एक व्यक्ति ने दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया कि याचिकाकर्ताओं ने दलित समाज और गरीब तबके के लोगों को धर्मांतरण कराने के लिए प्रार्थना सभा की आयोजित की थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता आरोपियों के घर पहुंचने पर उसके बरामदे में एक एलईडी स्क्रीन लगाकर रखी हुई थी, जो कि उसने देखा, जहां आरोपी ईसाई धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर रहा था और बाइबल बांट रहा था। एफआईआर रद्द करने की याचिका को कोर्ट ने 2021 के अधिनियम की धारा 3 का हवाला दिया, जो गलत बयानी बल, अनुचित प्रभाव या प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण रोक लगाती है। बेंच ने कहा है कि इस प्रावधान को लागू करने के लिए सबसे जरूरी शर्त एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति है जो ये आरोप लगाए कि उसे धर्मांतरण कराया जा रहा था। कोर्ट के जरिए ये तमाम बातें क्लियर की गई है दोस्तों कि आप कोई ऐसे व्यक्ति को लाकर बताइए, खड़ा कीजिए जो कह रहा हो कि भैया हम उस जगह पर खड़े थे और हमें धर्मांतरण करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, धर्म बदलने के लिए फोर्स किया जा रहा था। तो पुलिस ने ऐसे कोई भी व्यक्ति को वहां कटघरे में लाकर नहीं खड़ा कर पाई जो ये कह सके कि उनका धर्मांतरण कराने के लिए जबरदस्ती की जा रही है। कोर्ट ने आगे कहा है कि इस मामले में 17 अगस्त 2025 को जब एफआईआर दर्ज की गई थी, तब कोई भी पीड़ित सामने नहीं आया और एफआईआर में सिर्फ एक एलईडी स्क्रीन और बाइबल बरामद होने का जिक्र था। एफआईआर को पढ़ने से ये सामने नहीं आता है कि एफआईआर दर्ज करते समय कोई व्यक्ति सामने आया हो जिसमें ये बता रहा हो कि किसी दूसरे धर्म में उनको धर्मांतरण कराया गया है। हालांकि पीड़ितों में से एक ने अपनी शुरुआती बयान यानी कि 4 सितंबर में धर्मांतरण के बारे में जब उनसे पूछा गया तो वो कुछ बता नहीं पाए, लेकिन 25 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज होने के लगभग 2 महीने बाद उसने कहा कि उसे धर्म बदलने के लिए प्रलोभन दिया गया। बेंच ने टिप्पणी की, ये देखते हुए कि 2021 का एक एक्ट स्पेशल एक्ट है, अधिकारियों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जिस तारीख को ये घटना घटित हुई है यानी कि 17 अगस्त को, उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिससे ये पता चले कि उक्त अपराध किया गया हो। इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों कोर्ट ने कहा कि ये पहली नज़र में साफ है कि अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की, भले ही ये पता नहीं कि शिकायतकर्ता को किसी अपराध के बारे में जानकारी कैसे मिली। ये सभी अजीब तथ्य कोर्ट को लग रहे हैं जिनकी व्याख्या करने की कोर्ट रूम में ज़रूरत है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के एक फैसले का एक कोट करते हुए राजेंद्र बिहारी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2025 लाइव लॉ सुप्रीम कोर्ट 1021 का हवाला दिया और बेंच ने दोहराया, चूंकि 2021 में एक्ट स्पेशल एक्ट है, इसलिए अधिकारी अनुमानों पर काम करने की बजाय इसके प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के लिए बाध्य होता है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता के आचरण पर भी सवाल खड़े कर दिए दोस्तों और उसे नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता के घर पर छापा मारने के उसके अधिकार के बारे में जवाबी हलफनामे का स्पष्टीकरण तक मांग लिया कि आपने किस वजह से उस जगह पर जाकर छापेमारी की, आपके पास क्या राइट्स था जो आप उस जगह पर पहुंचे और छापामारी करते हुए नजर आए और आपने आरोप लगा दिया कि यहाँ पर धर्मांतरण हो रहा है। दोस्तों, कोर्ट ने
कुछ अहम सवाल भी पूछे। जी हाँ, यहीं तक कोर्ट ने जो है अपनी सीमा नहीं रखी, बल्कि आगे अहम सवाल तक पूछ लिया। पहला सवाल उन्होंने कोर्ट के जरिए पूछा गया कि उसे कथित अपराधी के बारे में जानकारी कहां से मिली। दूसरा सवाल पूछा गया कि उसने आरोपी के घर तक अपने साथ जाने के लिए भीड़ कैसे इकट्ठा कर ली। तीसरा सवाल कि अगर किसी तीसरे व्यक्ति के घर में घुसा जाता है तो उसे रोकने की कोशिश करने के याचिकाकर्ताओं का कौन सा अपराध किया गया है। बेंच ने आगे ये भी पूछा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि नई कानून जो बनी है BNS की धारा 352 शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान और धारा 351 3 आपराधिक धमकी के तहत आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं, जबकि वो संभावित रूप से अपनी संपत्ति को घुसपैठ से बचा रहे थे। मामले की अगली सुनवाई दोस्तों 4 हफ्ते बाद होगी, जहां पर इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई होगी। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जबरदस्ती जो है उत्तर प्रदेश के अंदर करने की कोशिश की जाती है। और ये पहला मामला नहीं है, बहुत ऐसे मामले दोस्तों हमने भी आपको दिखाए हैं, वीडियो क्लिप फुटेज तक दिखाए कि जबरदस्ती कैसे किया जाता है, और खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ जबरदस्ती। जय श्री राम का नारा लगवा देना, मस्जिदों के आगे जाकर चीख चिल्लाहट करना, ये तमाम चीजें देखने सुनने को मिली है। और कोर्ट को ऐसी चीजों पर भी फैसला लेने की जरूरत है। कोर्ट ऐसी चीजों पर भी ध्यान दे जहां पर देश में जो हो रहा है उस पर रोक लग सके। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।